अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अभी हम सेकंड पार्ट जो कि हमने स्टार्ट की थी एडन हेल नर्सिंग में, जो सेल एब्रॉन ग्रोथ होती है, ठीक है, और ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, ठीक है। तो ये चैप्टर है एचएन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट की थी, फर्स्ट पार्ट अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखो तो देख लीजिए, ठीक है। फिर आते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन हम किस तरीके से करवाते हैं ना। तो प्राइमरी प्रिवेंशन होती है और सेकेंडरी प्रिवेंशन होती है, ठीक है, प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। तो देखिए ये साइन होती ना, तो क्वेश्चंस जो साइंस है, मतलब वार्निंग साइन ऑफ कैंसर है, मतलब 6 जो है वो दफ़ा यूज़ करते हैं। तो ये एबनॉर्मेलिटी जो होती है, ये एबनॉर्मेलिटी जो है होती है, तो ये हमारे पास चेंज इन बाउल और ब्लैडर हैबिट्स है, ठीक है, या एनी सोर्स दैट डज नॉट हील्स, ठीक है। अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी सोर जो होती है वो हील नहीं होती, ठीक है, जख्म वगैरह वो जो है वो ठीक नहीं होती, तो ये भी हमारे पास एक साइन होती है कि एक उस पर्सन को चांसेस है कैंसर की, ठीक है। फिर इसकी जो है अनयूजुअल ब्लीडिंग और डिस्चार्ज, ठीक है। अगर एक पर्सन से फॉर एग्जांपल कोई किसी ट्रामा या किसी शॉक्स वगैरह की वजह से नहीं, खुद ब खुद जो है उससे ब्लीडिंग और डिस्चार्ज होती है, ठीक है। तो अगर एक पर्सन की टी थिकनिंग और लैम्प इन ब्रेस्ट और मतलब इस वेयर, ठीक है, तो देखिए कि वो मतलब हाफ में या लैम्प में या ब्रेस्ट में वगैरह में इसमें कोई भी थिकनेस आ जाती है, ठीक है। तो ठीक है, तो जो आई से है, तो इनडाइजेशन अगर एक पर्सन हो कि उसकी कोई भी जो है उसकी स्टमक सही तरीके से वर्क नहीं करा रहा हो, ठीक है, तो ये एक साइन है कि उसको कैंसर होने वाला है। अगर ओबीएस जो है वो चेंज इन वाट एंड मोल, अगर उसकी जो फेस वगैरह पे मोल्स वगैरह होती है ना, अगर उसकी शेप चेंज होते हैं, मतलब वो लार्ज होना होते हैं ना, तो फिर उसको चांसेस होती है कि इस मोल से जो है वो क्या बना देते हैं, कैंसर बनाया जाए। मोल क्या चीज़ है? मोल हमारे पास पुष्ट में हम उसको जख़म, ठीक है। तो एन जो होती है नेगिनिंग कप और हैवीनेस हो जाती है, ठीक है। जो एक पर्सन को जो है बार बार कपिंग हो जाती है ना, तो ये भी एक अलामत होती है। ज़्यादातर जो है वो नाइट शिफ्ट में एक चीज़ अकर होती है, ठीक है। फिर अनएक्सप्लेन एनेमा, अगर एक पर्सन ऐसा हो कि उसकी जो है जो आरबीसीज़ की वैल्यू होती है ना, तो उसमें जब बार बार कमी आती है ना, तो ये भी एक साइन है कैंसर के। फिर सडन एंड अनएक्सप्लेन वेट लॉस होती है, ठीक है। तो उस सडन और अनएक्सप्लेन वेट लॉस की वजह से, मतलब जो केकिक्सिया होती है ना, तो केकिक्सिया ये कंडीशन आकर होती है, तो ये भी कैंसर की अलामत होती है, समझ गए। तो ये है इसकी शॉर्ट पाम, ठीक है। हमने आपको बताया कि एक क्वेश्चन यूज होती है, ठीक है। तो इस शीशे के चेंज इन बाउल हैबिट के एनी मतलब सोर्स की उसकी हीलिंग नहीं हो रहा हो, मतलब उसकी जो अनयूजुअल ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर उसकी पाम वगैरह में या ब्रेस्ट वगैरह में थिकनेस आए हो, या उसकी जो इनडाइजेशन कंडीशन हो, ओबीएस जो है कपिंग या मोल्स वगैरह में ये ओबीएस क्या है कि ओ वार्ड एंड मोल में कोई भी चेंजेस आ रहा हो, ठीक है। और जो एन है तो नेगिंग कपिंग वगैरह नाइट में, ठीक है। और ये अनएक्सप्लेन एनेमा, और फिर जो लास्ट में है वो हमारे पास क्या है कि, ठीक है, तो वेट लॉस जो है होती है इससे, ठीक है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस। फिर आते हैं कि जो प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन, तो प्रोमोटिंग रिस्क फैक्टर यही है। तो अवेयरनेस आपने क्या करना है, जो फैक्टर रिस्क फैक्टर होती है, तो उसके बारे में आपने अवेयरनेस देना है कि प्रोमोटिंग हीलिंग बिहेवियर, ठीक है, तो ताकि उसकी जो बिहेवियर होती है हीलिंग की वो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। फिर लिमिटिंग अल्कोहल कंजम्पशन देना है, ठीक है, क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक होती है। फिर हेपा मतलब हेपाटाइटिस बी जो वायरस होती ना, तो इन्फेंट वैक्सीनेशन, उसके लिए पहले से वैक्सीनेशन वगैरह करना है। और कंट्रोल जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं ना, तो ये इस चीज़ों की भी आपने क्या करना है, उसकी मतलब कंट्रोल करना है, समझ गए स्टूडेंट।
फिर क्या करना है कि जो चेंजिंग रेस्ट बिहेवियर, ठीक है, तो उसकी जो रेस्ट बिहेवियर होते हैं ना, तो आपने क्या करना है, देखना है, ठीक है। फिर क्या है कि टीचिंग स्किल पर अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो आप अगर एक पर्सन को जो है मतलब वो आपने मतलब टीचिंग के लिए एक स्किल जो है अर्ली से उसको एक ऐसा सेमिनार अरेंज करना है ताकि उसमें प्रोग्राम हो जाए और उसके बारे में आपने अवेयरनेस दे दिए जाए, ठीक है, लोगों को। फिर 8 नंबर है कि प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन इन अर्ली डिटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो हर बंदे को जो है होने चाहिए कि ये सब चीज़ों में जो है वो पार्टिसिपेशन ले ले ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो जाए अपनी बॉडी की महफूज होने के लिए, ठीक है। फिर जो अमेरिकन कैंसर सोसाइटी होते हैं ना, तो रिकमेंडेशन ये देती है कि मेंटेन अ हेल्थी वेट थ्रू आउट, ठीक है। तो आप थ्रू आउट लाइफ जो है अपने आप को हेल्थी बनाने के लिए बैलेंस कैलोरी इनटेक विद फिजिकल एक्टिविटी, वो कैलोरी देना है, ठीक है, कि उसकी मतलब डेली वो कितनी भी एक्टिविटी कराते हैं ताकि वो उस पर पूरा हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक पर्सन ऐसा होता है कि कोई भी काम मतलब कोई भी काम नहीं करा रहा हो, मीन सेडेंट्री लाइफ होते और उसको हो जो है वो नॉर्मल, और एक पर्सन है वो हेवी वर्कर है, तो दोनों के लिए एक कैलोरी दे दे नहीं, ठीक है। जो हेवी वर्कर है उसके लिए ज़्यादा कैलोरी देना है क्योंकि इससे एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और जो लो है तो उसके लिए कम देना है, समझ गए, ठीक है। फिर क्या करना है कि अवॉइड एक्सेसिव वेट गेन, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। तो वेट गेन जो है वो भी एक ख़तरनाक चीज़ होती है, ठीक है। अचीव एंड मेंटेन अ हेल्थी वेट एप करंटली ओवर जो है वो वेट आर ओबीस, ठीक है। तो मेंटेन हेल्थी लाइफ जो है वो आपने क्या करना है, मेंटेन करना है। फिर आते हैं कि जो अमेरिकन क्या है कि कैंसर सोसाइटी रिकमेंडेशन अदर दे दे कि अडॉप्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी लाइफ, फॉर एग्जांपल एडल्ट जो है एंगेज एट लीस्ट 30 मिनट ऑफ मॉडरेट टू वेगूरियस फिजिकल एक्टिविटी अबव यूजुअल एक्टिविटी, ठीक है, कि कम से कम 30 मिनट के लिए उसको फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। और जो 5 और मोर डेज ऑफ द वीक, ठीक है, 45 to 60 मिनट ऑफ इंटेंशनल फिजिकल एक्टिविटी आर प्रेफरेबल, ठीक है। तो 45 से लेके मतलब 5 डेज वीक में करना है, कितने, 45 से लेके 60 मिनट तक फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। फिर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट होती है, तो एंगेज इन एट लीस्ट 60 मिनट पर डे ऑफ मॉडरेट टू विगोरियस फिजिकली से एग्जामिन मतलब एक्टिविटी एट लीस्ट 5 डेज पर वीक, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जो चिल्ड्रन होती है ना या एडोलेसेंट होती हैं, ठीक है, तो इस चाइल्ड और एडोलेसेंट के लिए कम से कम जो है वो 60 मिनट पर डे करना है, ठीक है, 5 डेज तक, ठीक है। विगोरियसली मीन जो ज़्यादा थकावट देने वाला हो, ठीक है, वो एक्टिविटी जो है परफॉर्म करना है। फिर क्या है कि कंज्यूम अ हेल्थी डाइट विद एम्फेसाइज एंड प्लांट सोर्सेज, ठीक है। तो अमेरिकन जो कैंसर सोसाइटी होती है तो उसने ये रिकमेंड किया हुआ है कि ज़्यादा जो है आपने जो है हेल्दी डाइट देना है, ठीक है। और डाइट का मकसद ये है कि वो चीज़ आपने लेना है जो आपकी बॉडी की तमाम जितने भी विटामिन, प्रोटीन, लिपिड, कार्ब सब चीज़ों की कंटेंट्स हों ताकि आपकी बॉडी की ज़रूरत पूरा हो जाए, समझ गए। फिर चूज़ फूड एंड बेवरेज इन अमाउंट दैट हेल्प अचीव एंड मेंटेन अ हेल्थी वेट, ठीक है। तो ये सब फूड की सिलेक्शन करना है ताकि आपकी क्या हो जाए, वेट की मेंटेनेंस हो जाए। पर ईट 5 और मोर सर्विंग आप वेराइटी मतलब वेराइटी ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ईच डे, ठीक है। तो वेराइटी ऑफ फ्रूट जो है वो आपने देना है मतलब लेना है, ठीक है, 5 और मोर सर्विंग, ठीक है। फिर क्या है कि लिमिट कंजम्पशन ऑफ प्रोसेस्ड
एंड रेड मीट, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि कंजम्पशन करा रेड मीट की। फिर कि इफ़ यू ड्रिंक अल्कोहल ब्रेवेज लिमिटेड कंजम्पशन, ठीक है। तो अल्कोहल ब्रेवेज ये चीज़ों की लिमिटेड कंजम्पशन करना है, समझ गए। फिर डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, तो मंथली जो है आपने क्या करना है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्ज़ाम अरेंज करना है था। और ये ऐसा एग्ज़ाम होता है कि एक मिरर के जो है सामने आप के वो उतार लेती है, ठीक है। और वो खुद अपने जो है मिरर में देखती है, एक एक रीजन को देखती है, ठीक है। अगर कोई भी एलिशन वगैरह या स्मार्ट्स वगैरह आती है तो फिर ये क्या करना है, इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है। तो वुमेन एट एज 40 शुड हैव अ ईयरली मेमोग्राम एंड बेस्ट एग्जामिनेशन बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अगर एक वुमेन 40 से अबाव हो, ठीक है, तो उसको लाजिम क्या करना है, ये ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मतलब ईयरली कराना है, ठीक है। फिर डिटेक्शन ऑफ कोलन एंड रेक्टल कैंसर, इसके बारे में अगर एक पर्सन हो कि ऑल एज पीपल अप टू शुड ईयरली पीकल ओकुलूट टेस्ट, ठीक है। तो ये पीकल ओकुलूट ब्लड टेस्ट वो टेस्ट होती है कि हम उससे स्टूल लेते हैं और स्टूल में देखते हैं ब्लड कि उसकी कोई भी जो है अपर और जेटी में ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हुआ है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो डिजिटल रेक्टल एग्जाम एंड फ्लेक्सिबल सेगमेंटोस्कोपी ईवरी 5 है, ठीक है। तो ये एक प्रोसीजर होती है जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। तो ये हम मतलब फिंगर के थ्रू जो है वो फिंगर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसकी जो साइड्स वाल होती है वो चेक कर लेते हैं कि वो टेंडर है या नॉर्मल है, ठीक है। तो ये ईवरी 5 जो है के बाद देना है, ठीक है। फिर कोलोनोस्कोपी इन जो बेरियम एनेमा यूरी 10 है, ठीक है। तो ये कोलोनोस्कोपी करवाना है, ठीक है। और बेरियम एनेमा वगैरह ये भी आपने 10 जो है वो 10 एयर बाद करवाना है, ठीक है। फिर क्या है कि फॉर डिटेक्शन ऑफ यूट्राइन कैंसर, ठीक है। तो योर फेफ स्टीम फॉर सेक्सुअल एक्टिव फीमेल एंड एनी फीमेल ओवर एज 18, ठीक है। अगर एक फीमेल ऐसा हो कि वो इंटरकोर्स कराने वाला हो, ठीक है, मतलब सिक्योरिटी उसकी एक्टिव हो, तो उतने पीप से टेस्ट लाजम करना है। वो टेस्ट होती है जो कि एक जो फीमेल की यूट्रस होती है ना उसको मतलब देखते हैं, ठीक है। और उससे टिश्यू की कलेक्शन कर लेते हैं ताकि कोई भी कैंसर वगैरह तो नहीं है, ठीक है। तो ये कैंसर आइडेंटिफिकेशन के लिए ये टेस्ट करवाते हैं। फिर क्या है कि एट मिनोफाज हाई रिस्क वोमेन शुड हैव एन एंडोमेट्रियल टिश्यू सैंपल, ठीक है। तो ये मिनोफाज में जो है जब मतलब जो ब्लीडिंग की फेजेस होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, और जब ख़त्म हो जाती है, तो जब ये ख़त्म हो जाती है तो इसमें इस वोमेन में भी ज़्यादा हाई रिस्क होती है कैंसर लगने की, ठीक है, यूट्राइन। तो आपने ये करना है, तो यूट्राइन मसल को कलेक्ट करना है, ठीक है, और देखना है। फिर डिटेक्शन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, तो प्रोस्टेट कैंसर भी देखना है, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेस्ट के लिए। तो बिगिनिंग ऑफ एज 50 एयरली डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन एंड प्रोस्टेट, ठीक है। और इसी तरीके से जो एंटीजन है, ठीक है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट करवाना है, ठीक है। तो फिर आते हैं कि जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम कौन कौन से जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे और सिंपल करेक्शन के लिए। तो बायोप्सी है, तो बायोप्सी फिर हमारे पास क्या है कि मतलब 3 टाइप्स के, एक हमारे पास क्या है कि नीडल बायोप्सी है, इंसेशनल बायोप्सी, एक्सेशनल बायोप्सी, ठीक है। तो ये वो मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्निक्स के थ्रू कल्चर मतलब टिश्यू कलेक्ट करते हैं और फिर कल्चर करवाते हैं। फिर आते हैं कि जो कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए जो है मेमोग्राफी करवाते हैं, ठीक है। अर्ली जो है वो उसकी ग्राफिक्स बनाना है, ठीक है, लाब्यूल वगैरह ये चेक करना है, कोई भी इरिटेशन वगैरह तो नहीं हुआ है। फिर जो क्या करना है कि पेन ओक्लोट जो टेस्ट होती है, मतलब पीप जो है टेस्ट, ठीक है। स्टूल फॉर ओक्लोट ब्लड टेस्ट करवाना है, ठीक है, स्टूल में जो है ब्लड चेक करना है। सेगमेंटोस्कोपी करवाना है, जो सेगमेंट मतलब सेगमेंट गुलान होते हैं तो उसको देखना है, ठीक है। कोलोनोस्कोपी मतलब जो कोलान को उसको देखना है, ठीक है। फिर स्किन इंस्पेक्शन, और स्किन इंस्पेक्शन भी करवाना है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ट्यूमर मार्कर होती है, तो ट्यूमर मार्कर वो मार्कर होती है जो कि कैंसर जब लगने की मतलब क्या होती है कि पेज में होती है, ठीक है। तो ये ट्यूमर मार्कर आपको शो होंगे मतलब
फेटल एंटीजन जो होती है तो कार्सिनो एम्ब्रियानिक एंटीजन, ठीक है, एंड अल्फा फेटो प्रोटीन जो होती है। तो हाँ, ये चीज़ें आप डिटेक्ट करते हैं कोई भी टेस्ट वगैरह जब हो जाए। अगर ये फैक्टर हो, ये एंजाइम हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या कहा, ये क्या होती है, तो इसी तरीके से जो है फिर आपने जो जो आइसो एंजाइम होती है, ठीक है, मतलब जो न्यूरो स्पेसिफिक इनोलेज एंजाइम है, या इसी तरह से प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेट, ठीक है, फास्फेटेज, ये एंजाइम मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम होती है। और इसी तरीके से टिश्यू जो स्पेसिफिक एंटीजन होती है, मतलब प्रोटीन या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ठीक है, तो ये भी आपने चेक करना है। तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, ये ट्यूमर मार्कर होती है। पर ट्यूमर मार्कर जो है वो हार्मोन में, मतलब आपने एडीएच को देखना है, ठीक है, एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर रिटेंशन जो किडनी में करते हैं, ठीक है। फिर कैल्सिटोनिन जो कि क्या कि कैल्शियम लेवल को मेंटेन कराता है, ठीक है, तो ये बोन में जो है वो लगा देते हैं। और कल जो कोटाकुलमाइन होती है, मतलब जो एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन, ये चीज़ें फिर प्रोड्यूस होती है। और ह्यूमोक्रोमेटिन लाइक जो होती है, मतलब ये आपने की तरह जो है वो रखना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है पे तो पैराथ हार्मोन ही, ठीक है। फिर आती है कि जो मेडिकल लेस ऑफ मेडिकल, ठीक है, तो जो मॉड्यूलिटीज़ होती है आप ट्रीटमेंट फॉर कैंसर एंड नर्सिंग जो केयर होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म जो है मॉड्यूलिटीज़ ये मतलब कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब चीज़ें जो है हम करवाएंगे इसमें, ठीक है। तो ट्रीटमेंट जो मॉड्यूलिटीज़ फॉर कैंसर है, तो देयर आर 3 बेसिक ट्रीटमेंट मॉड्यूलिटी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए याद रखिए कि 3 बेसिक मॉड्यूलिटी है, ठीक है, फॉर कैंसर। एक हमारे पास कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, एंड सर्जरी है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो थेराप्यूटिक डिसीजन होती है मेकिंग एंड द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, ठीक है। तो जब हम थेराप्यूटिक एक चीज़ पे मतलब कोई भी डिसीजन करवाते हैं ना, मतलब फैसला कराते हैं, ठीक है, तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो डिपार्टमेंट के लोग जो है वो हमारे साथ एक टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, ये मतलब कोलैबोरेशन के लिए आते हैं, ठीक है। फिर एज द मैनेजमेंट ऑफ कैंसर बिकम मोर कम्प्लेक्स, इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर एनी इंडिविजुअल टू हैव इंटेलेक्चुअल एंड टेक्निकल competencies that is necessary to manage all the patient presenting with a पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ द ट्यूमर। देखें कि जो मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर होती है, तो कैंसर तो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स है, तो ये हम वैसी लर्निंग वगैरह से या टेक्निकल से हम तो क्या करना, कलेक्ट तो करते हैं, लेकिन ज़्यादा तो नहीं करते ना, ठीक है। तो उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की टीम्स के लोग जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। और फिर क्या कराते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टी डिसिप्लिनरी टीम represent an attempt to make certain that each and every patient with a particular type of cancer, ठीक है, is managed appropriately। फिर देखते हैं कि जो ये मल्टी डिसिप्लिनरी एरिया हर किस्म की जो है वो डिजीज़ कैंसर की जो है वो चीज़ें क्या करना है, उसके बारे में सजेशन देना है, ठीक है, ताकि उसकी अच्छी तरीके से मैनेजमेंट हो जाए। टीम शुड नॉट ओनली बी मल्टी डिसिप्लिनरी, दे शुड बी मल्टी प्रोफेशनल। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी का मकसद नहीं है कि उसमें वो स्वीपर भी होंगे, उसमें जो है वो सिक्योरिटी भी होंगे, ये नहीं। उसने जो है एक पॉइंट यूज़ किया कि हमारे पास क्या करते हैं, ये इसी तरीके से बल्कि मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं बल्कि मल्टी प्रोफेशनल लोग होते हैं, ठीक है, उसके टीम के साथ। फिर आते हैं कि जो मेंबर ऑफ द मल्टी प्रोफेशनल टीम में होती है, तो साइड आप स्पेशलिस्ट सर्जन होती है, सर्जिकली ऑन्कोलॉजिस्ट होती है, मतलब ठीक है, प्लास्टिक एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जन होती है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होती है, रेडियोथेरेपिस्ट होती है, ठीक है। फिर आते हैं, फिर मेडिकल जो है ऑन्कोलॉजिस्ट देखना है, ठीक है, ये चीज़ सब प्रेजेंट होती है। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उसका डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिक, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्पीच थेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट एंड प्रोस्टेटिस्ट, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, मीन रिहेबिलिटेशन या सपोर्टिव केयर वाले जो पेशेंट होती है, मतलब नर्सिस होती हैं,
फिर पिलेटिव केयर नर्सेस मतलब सिम्टम कंट्रोल पीलिएशन के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ देने के लिए, ठीक है, या स्किन कलर और स्किन जो सोशल वर्कर होती है और काउंसलर होती है, या मेडिकल सर्जन सिक्योरिटी होती है, ठीक है, या इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन या ड्यूटी एंड इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये सब लोग जो है उसमें एक मल्टी डिसिप्लिनरी या मल्टी प्रोफेशनल टीम में प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये सब जो है कैंसर मैनेजमेंट के लिए अच्छी अच्छी तजावीज़ पेश कराते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशन थेरेपी। तो रेडिएशन थेरेपी एक नहीं है बल्कि 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास इंटरनल रेडिएशन थेरेपी होती है, ठीक है, जो कि हम क्या करते हैं डायरेक्टली मतलब ब्लड स्ट्रीम में इम्प्लांट कराते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन मतलब उस जगह पे देते हैं ब्लड वगैरह में, ठीक है। तो उसमें जो इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है ये करवाती है, उसमें ब्रेड थेरेपी जो है वो हम करवाते हैं। तो दूसरा नाम क्या कि मतलब ब्रेगी थेरेपी, ठीक है। और जो दूसरे वो हमारे पास क्या कि एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी होती है। तो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी दोज थेरेपी इन विच ओनली ड्रग्स इफेक्ट द बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये जो होती हैं तो ठीक है, तो ये दोनों आपने याद रखना है, ठीक है, कि इंटरनल रेडिएशन थेरेपी हमारे पास ब्रेकियोथेरेपी है, और जो एक्सटर्नल रेडिएशन थेरेपी है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि टीली थेरेपी होती है, ठीक है। फिर आते हैं कि जो ब्रेकियो थेरेपी होते हैं ना, तो सोर्स किस जगह से वो लेते हैं, मतलब जो ब्रेकियो थेरेपी है जो इंटरनल हम इम्प्लीमेंट करते हैं ब्लड वेसल वगैरह में, ठीक है। तो ये सोर्स इसी सोर्स से हम ये चीज़ लेते हैं, ठीक है, जो ब्रेकियो थेरेपी है या इंटरनल क्या है इंटरनल रेडिएशन थेरेपी है, ठीक है। तो सोर्स इम्प्लीमेंट इनटू द पेल अफेक्टेड टिश्यू और बॉडी कैविटी, ठीक है। तो कैविटी बॉडी कैविटी और ये चीज़ों में आपने क्या करना है, ये चीज़ें तो इफेक्ट होती हैं, ठीक है, उसमें हम इम्प्लेम करवाते हैं देते हैं, ठीक है। तो इंजेस्टेड इज द सडन यस मतलब सोल्यूशन, ठीक है। और हाँ कैविटी या इनडाइजेशन इज द सोल्यूशन, या इंजेक्शन इज हाँ सोल्यूशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम और हाँ मतलब बॉडी एक्टिविटी, ठीक है। तो ये सोर्स इस सोर्स से जो है चीज़ें जो है वो आपने इंट्रोड्यूस करवाना है, ठीक है, थ्रू मतलब थ्रू कैथेटर द रीनल। तो आपने ये चीज़, ठीक है। तो ये सोर्स है और उसकी जो साइड इफेक्ट है तो पेटी है, एनोरेक्सिया है, इम्यूनोकम सप्रेशन है, ठीक है। ब्रेकियोथेरेपी हमारे पास ब्रेकियोथेरेपी बूस्ट ऑफ सर्वाइवल इन लोकली एडवांस जो सर्विकल कैंसर होती है, ठीक है, जो एक सर्विकल वगैरह की वुमेन में कैंसर होती है ना, तो फिर ये हम लाजमी करवाते हैं, ठीक है, ताकि वो रिड्यूस हो जाए। फिर आते हैं कि जो ब्रेकियोथेरेपी के क्लाइंट एजुकेशन अवॉइड क्लोज कम क्या करना है कि क्लाइंट को एजुकेशन देना है कि अवॉइड क्लोज कॉन्टेक्ट विद अदर अंटिल द ट्रीटमेंट इज़ कम्प्लीटेड, ठीक है। तो जब उसकी जो ट्रीटमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर आपने क्या करना है कि मेंटेन डेली एक्टिविटी अनलेस मतलब हाँ कंट्रा इंडिकेटेड, ठीक है। तो डेली में जो मेंटेन करना है ना, तो वो आपने ये करना है कि मतलब तो आपने मेंटेन करना है, ठीक है, ये फ्लूइड ये चीज़ें आपने मैनेज करवाना है, ठीक है। और इस कि मिनिमाइज डिस्टेंस विद बी 6 फीट, ठीक है। तो 6 फीट उससे जो है वो डिस्टेंस रखना है। यूज़ लीड शीट, ठीक है, तो शीट को लेना है, ठीक है। प्लीज़ हाँ जो प्लेस द क्लाइंट इन अ प्राइवेट रूम, ठीक है। तो फिर आपने और इसी तरीके से जो है वो मतलब आपने यूज़ लीड शीट प्लेस द क्लाइंट इन प्राइवेट रूम एंड इंश्योर प्रॉपर बिल्डिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ठीक है। और क्या करना है कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको मतलब कलेक्ट करना है, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन चाइल्ड एंड नॉट अलाउ इनसाइड द वुमेन रूम, ठीक है। और इसी तरीके से प्रेग्नेंट वुमेन जो है चाइल्ड एंड नॉट की अलाउंस इनसाइड द कुलाइन या नर्सिंग मैनेजमेंट होती है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपने करवाना है।